Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद नुमान अमीन हुसूल इल्म की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम 10th क्लास फ़िज़िक्स में फ़र्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन के छठे लेक्चर को स्टडी करेंगे, जिसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के फ़ीचर्स और डिफरेंट टर्म्स यानी वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड को स्टडी करेंगे। ये वीडियो चूँकि बैच 2 की है, तो बैच 2 में जिन टॉपिक्स को स्टडी हमने करना है उनकी वजाहत आपके सामने है। 5th लेक्चर में हमने मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को स्टडी किया था। 6th लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के फ़ीचर्स और डिफरेंट टर्म्स को स्टडी कर रहे हैं। 7th लेक्चर डैम्प्ड ऑसिलेशन के मुतालिक होगा। 8th लेक्चर में हम इन 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग साइड बॉक्स और MCQs को स्टडी करेंगे, जबकि 9th लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल पहले 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी डेफिनेशन हम करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स मीन पोजीशन। इस डेफिनेशन के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इस पोजीशन तक और दूसरा हिस्सा एंड से लेकर अगेन इस पोजीशन तक। पहले हिस्से में जो बातें काबिल ज़िक्र हैं, पहली बात नेट फोर्स, दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट, और फिर इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन कि जब नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन जनरेट होता है तब सिंपल हार्मोनिक मोशन वक़ूअ पज़ीर हो जाता है। दूसरे हिस्से में बताया गया है कि ये जो फोर्स होती है इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की जानिब होती है, इसलिए हम कहते हैं फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स मीन पोजीशन। जबकि डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा मीन पोजीशन से लेते हैं, यानी बॉडी मीन पोजीशन पर होती है, हम उसे डिस्प्लेस करवा कर एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाते हैं, इसलिए लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैस अटैच टू स्प्रिंग। सेकंड एग्जांपल बॉल एंड बाउल सिस्टम। अगर चाहिए 2021 के स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, मगर एग्जांपल लिखने में कोई हर्ज नहीं। थर्ड एग्जांपल है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो पिछले टॉपिक्स में हम बड़ी डिटेल से डायग्राम्स बना चुके हैं। आप प्रीवियस लेक्चर्स को स्टडी करके एक अच्छी सी डायग्राम बना सकते हैं। हम इम्पोर्टेंट फीचर्स की जानिब चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट फिक्स्ड पोजीशन मीन पोजीशन। इस पॉइंट का मतलब है कि ये देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है, ये बॉडी है। ये बॉडी सिर्फ बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर सकती है, एक फ़िक्स्ड पॉइंट से होकर गुजरेगी। वो ये वाला पॉइंट है जिसे हम मीन पोजीशन कहते हैं कि ये पीछे गई, आगे गई, कभी भी ये ऊपर नीचे इधर उधर नहीं जा सकती, सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही मूव करेगी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, जो कि मीन पोजीशन है। दूसरा पॉइंट, इट्स यानी बॉडी का एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स मीन पोजीशन। अब देखें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेटेड हैं, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट भी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेट हैं। लिहाजा इसका मतलब ये होगा कि फ़ोर्स और एक्सेलरेशन भी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेट हैं। तो जहाँ फोर्स की डायरेक्शन होगी वहीं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। लिहाजा हमने अभी पढ़ा कि फ़ोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की जानिब होती है। लिखा हुआ है इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स मीन पोजीशन, तो एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन की जानिब होगा। थर्ड पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। वही बात कि ये एक्सेलरेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं बढ़ेगा। इसको आप इस तरह ये समझें कि ये स्पोर्ट है, ये स्ट्रिंग है और ये बॉडी अटैच है। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गई है, यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, जबकि जब ये वापस आ जाएगी यहाँ पर तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा और यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। इसलिए हम कहते हैं मीन पर एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है जबकि एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होता है। एट मीन एक्सेलरेशन ज़ीरो, एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन इज़ मैक्सिमम।
Fourth point, the velocity of body is 0 at extreme position but it is maximum at mean position O. इसका मतलब है जब हम बॉडी को यहाँ पर रखकर खड़े होते हैं मीन पोजीशन पर, भी इसको स्टडी नहीं करना, हम इसको डिस्प्लेस करवा कर यहाँ पर ले जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन ए पर। यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम है, मगर चूंकि हमने अभी तक इसको हाथ में ही पकड़ कर रखा हुआ है, छोड़ा नहीं है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी। और जब छोड़ेंगे तो ये स्पीड पकड़ती हुई यहाँ पर आएगी और यहाँ पर इसकी स्पीड तेज़ हो चुकी होगी, यानी यहाँ पर वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होगी। इसलिए हम कहते हैं मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है जबकि एक्सट्रीम पर वेलोसिटी मिनिमम होती है, यानी 0 होती है। अब डिफरेंट टर्म्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट टर्म वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है? असल में ये देखें, एक बॉडी है, ये नीचे की जानब लटकी हुई है, ये इसकी मीन पोजीशन ओ है, ये एक पोजीशन ए है और ये इसकी पोजीशन बी है। बॉडी सबसे पहले ओ से ए तक जाए, फिर ए से ओ तक आए, फिर ओ से बी तक आए और फिर बी से ओ तक जाए और अपना एक चक्कर मुकम्मल करे। इसको वाइब्रेशन कहते हैं कि वन कंप्लीट साइकिल को कहते हैं राउंड ट्रिप। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी about its mean position is called one vibration. For one complete cycle, बॉडी पहले ओ से ए पर जाएगी, फिर ए से ओ तक, फिर ओ से बी पर और फिर बी से ओ तक आएगी। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। अब गौर से देखें, बॉडी को ओ से ए तक, ए से ओ तक, ओ से बी तक और फिर बी से ओ तक जाने में, एक चक्कर मुकम्मल करने में जो टाइम लगा है वो टाइम पीरियड है। The time taken by a vibrating body to complete one cycle about mean position is called time period. इसका फार्मूला भी देख लें। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 1/f, यानी 1 फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी असल में कहते हैं कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका फार्मूला आप देखें, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, यहाँ पर टाइम से मुराद 1 सेकंड है और फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1/t। तो ये बात गौर करें कि फ्रीक्वेंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/t होता है जबकि टाइम का फार्मूला 1/f होता है। फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स भी होते हैं जिनको हम हेज़र्ट्स कहते हैं, Hz। उसके बाद एम्पलीट्यूड। इसको गौर से समझें कि ये स्पॉट, ये एक बॉडी अटैच है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन और ये एक एक्सट्रीम पोजीशन, यानी आइदर पोजीशन, ये वाली भी और ये वाली भी। बॉडी यहाँ से मैक्सिमम फासला तय करे या फिर यहाँ से मैक्सिमम फासला तय करे, यानी किसी भी साइड से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर कवर करेगी तो वो एम्पलीट्यूड होगा। तो हम कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम आइदर साइड्स। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड्स, और कहाँ से? जी मीन पोजीशन से, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये था हमारा छठा लेक्चर, जिसमें हमने फीचर्स और डिफरेंट टर्म्स को स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम डैम्प ऑसिलेशन को स्टडी करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।